Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about National Mental Health Policy. In my previous video, I have explained about prevalence and incidence of mental health problems and disorders. So guys, without any further delay, let's start the video. So guys, first of all we will study about its introduction. In April 2011, the Government of India constituted a policy group. ठीक है, अप्रैल 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक पॉलिसी ग्रुप को, ठीक है, टू रिकमेंड अ मेंटल हेल्थ पॉलिसी फॉर द कंट्री. ठीक है, मेंटल हेल्थ जो पॉलिसी है उसको रिकमेंड करने के लिए कंट्री के लिए. ठीक है, आफ्टर इंटेंस डिस्कशन द ग्रुप हैज सबमिटेड रिकमेंडेड पॉलिसी. ठीक है, एक इंटेंस डिस्कशन हुआ. ठीक है, उस डिस्कशन के बाद जो ग्रुप था, ठीक है, उसने सबमिट कर दिया जो रिकमेंडेड पॉलिसी थी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी उसको. सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट विजन ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी. ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, टू प्रमोट मेंटल हेल्थ. सो फर्स्ट है विजन, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना. प्रिवेंट मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना. इनेबल रिकवरी फ्रॉम मेंटल इलनेस. ठीक है, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनकी जो रिकवरी होती है उसको प्रमोट करना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट डिस्टिग्मेटाइजेशन एंड डिसेग्रीगेशन. मीन्स जो शेम फील करते हैं पीपल, डिसग्रेस फील करते हैं मेंटल इलनेस को लेकर, ठीक है, उसको रिमूव करना, एलिमिनेट करना. नेक्स्ट इज प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ. ठीक है, जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है इसका मेन विज़न है अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करना. एंड सोशल केयर टू ऑल द पर्सन थ्रू देयर लाइफ स्पैन. एंड सोशल केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, फुल लाइफ स्पैन में. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंक्रीज एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विस फॉर वल्नरेबल ग्रुप. सो जो एक्सेस होता है मेंटल हेल्थ सर्विस का उसको इंक्रीज करना वल्नरेबल ग्रुप्स के बीच. ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स को मीन्स हाई क्वालिटी जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि उनका जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके और इलनेस प्रिवेंट हो सके. सो वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे होमलेस पर्सन हो गए, पर्सन इन रिमोट और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जो रहते हैं, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना. सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. सो जो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ उनको रिड्यूस करना. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस रिस्क एंड इंसिडेंस ऑफ सुसाइड एंड अटेम्प्ट सुसाइड. ठीक है, जो रिस्क होता है सुसाइड का, ठीक है, एंड अटेम्प्ट करते हैं जो लोग सुसाइड करने की, उसको रिड्यूस करना. सो गाइस, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ. जो स्टिग्मा होता है मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड उसको रिड्यूस करना. टू इन्हेंस अवेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मेंटल हेल्थ. ठीक है, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं उनको अवेलेबल करवाना, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव. सो जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है मेंटल हेल्थ पॉलिसी का वो होता है स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल कॉलेज साइकेट्री डिपार्टमेंट. सो जो मेडिकल कॉलेज का जो साइकेट्री डिपार्टमेंट होता है उसको स्ट्रेंथन करना. नेक्स्ट वन, स्ट्रीमलाइनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स. ठीक है,
स्ट्रीमलाइन करना और मॉडर्नाइज करना जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं उनको। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़। सो जो सेंट्रल और जो स्टेट की जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ होती है उनको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, सो दैट दे फुलफिल देयर रोल ऑफ मॉनिटरिंग ऑनगोइंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ताकि वो अपने जो रोल है उनका उनको अच्छे से निभा पाए। ताकि एंड इनको जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट गोल्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। सो जो गोल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी फर्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस डिस्ट्रेस को रिड्यूस करना, डिसेबिलिटी, एक्सक्लूसिव मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मीनिंग क्या होता है? मीन्स सिक रेट हो गया, जैसे इलनेस का रेट होता है वो, एंड प्रीमेच्योर मॉर्बिडिटी, ठीक है। सो मेन गोल होता है इसका रिड्यूस करना डिसेबिलिटी को, डिस्ट्रेस को, एक्सक्लूसिव और जो प्रीमेच्योर मॉर्बिडिटी होती है उसको। सेकंड वन इज़ टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ इन द कंट्री, ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग होती है मेंटल हेल्थ की उसको इनहेंस करना कंट्री में, ठीक है, प्रमोट करना। थर्ड गोल इज़ टू स्ट्रेंथन द लीडरशिप इन द मेंटल हेल्थ सेक्टर, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो सेक्टर होते हैं उनमें जो लीडरशिप होती है उनको उसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सो गाइस, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रेटेजिक एरिया आइडेंटिफाइड फॉर एक्शन, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी उनके कौन से एरियाज़ होते हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्शन के लिए। मीन्स कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगी और मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करेंगी। सो फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। सो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। कैसे करेंगे? जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, उनको रीडिज़ाइन करना चाहिए अच्छे से। आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, स्कूल टीचर को ट्रेन करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से नॉलेज और स्किल प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है चिल्ड्रन की वो अच्छे से हो सके। एंड जो मास मीडिया प्रोग्राम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि डाइसेमिनेट कर सकें जो मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इनकरेज करने चाहिए जो एक्शंस होते हैं। एंड ऐसी पॉलिसीज़, प्रोग्राम, लॉ हो गई, रेगुलेशंस हो गई, उनको क्रिएट किया जाना चाहिए जो हेल्थ को प्रमोट करे। सो सेकंड स्ट्रेटजी है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। सो सेकंड स्ट्रेटजी है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, रिडक्शन ऑफ सुसाइड एंड अटेम्प्टेड सुसाइड। जो मेंटल इलनेस है उसको प्रिवेंट करना, एंड जो सुसाइड है, ठीक है, और अटेम्प्ट सुसाइड है उसको रिड्यूस करना। जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर आता है यूनिवर्सल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो जो एक्सेस होता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज का, ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। कैसे? जो अवेलेबिलिटी होती है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की, जैसे डे केयर सेंटर हो गए, ठीक है, शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज़ हो गई, उनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। एंड इन्हेंस करनी चाहिए रिसोर्सेज, ठीक है, ताकि प्रोवाइड की जा सके जो क्वालिटी सर्विस होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ डेवलप relevant policies, programs, laws, regulation to implement evidence based mental health action, ठीक है। relevant जो policies होती हैं उनको डेवलप करना चाहिए, programs, laws and regulations होते हैं उनको डेवलप करना चाहिए ताकि जो mental health action है उसको implement किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। मीन्स जो कम्युनिटी है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च,
ठीक है, मीन्स रिसर्च कंडक्ट की जानी चाहिए, ठीक है, जो डिजीज़ है उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो इलनेस है वो प्रिवेंट की जा सके. So guys, thank you for watching my video. That's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about National Mental Health Program. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.